हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी 18 दिसंबर कब का दोस्तों 18 दिसंबर के आरआरबी जेई का दोस्तों जो पेपर हुआ उसका एनालिसिस करने वाले हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों हम फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं बिल्कुल रियल क्वेश्चन है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आप सभी के लिए फैक्ट नहीं लाया गया है। जो आप सभी के एग्जाम में आ रहे हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। जिन लोगों का पेपर हो गया है वो अपना क्वेश्चन यहाँ पर मैच कर सकते हैं और जिन लोगों का अभी पेपर नहीं हुआ है वो दोस्तों यह वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आप सभी को दोस्तों जो है आप सबको अनुमान हो सके कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अनुच्छेद 251 किससे संबंध है, मतलब पूछा जा रहा है अनुच्छेद 251 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 251 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 11 में शामिल है। किस भाग में है? भाग 11 में शामिल है और संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई नई विधियों में व्याप्त असंगतियों का वर्णन करता है। किससे संबंधित है? तो जो संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियाँ हैं उनमें व्याप्त असंगतियों का वर्णन यह करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में होने के बाद, गौरी की हत्या के बाद उसकी एक तुर्क गुलाम, उसका एक जो दोस्तों गुलाम था जिसका नाम ममलुक था या कुतुबुद्दीन ऐबक था, ने सत्ता संभाली। दिल्ली का यह पहला जो था सुल्तान बना। आपसे पूछा गया था दिल्ली का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला जो सुल्तान या शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे आप याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दास वंश की स्थापना की थी। अब बात कर ले कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूनियर हॉकी कोच कौन बने? जूनियर हॉकी कोच कौन बने हैं ये आपसे से पूछा जा रहा है। PR श्रीजेश भारतीय जूनियर मेंस हॉकी टीम के नए हेड बने हैं। जूनियर हॉकी के कोच कौन बने हैं? तो कौन बने फ्रेंड्स? PR श्रीजेश जो हैं ये बने हैं। इनके बारे में कुछ और देख लेते हैं, आखिर इन्हें क्यों बनाया गया। PR श्रीजेश को यह जिम्मेदारी पेरिस ओलंपिक के बाद मिली। हॉकी इंडिया ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी कि PR श्रीजेश ने भारत को लगातार दूसरी बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। PR श्रीजेश के अनुभव और योगदान को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो समिट 2024 में कहाँ पर हुआ था? मतलब पूछा जा रहा है नाटो समिट 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ। तो नाटो शिखर सम्मेलन हमेशा नाटो सदस्य के देश में आयोजित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता नाटो महासचिव करते हैं। पिछला नाटो शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 में वाशिंगटन DC में हुआ था और नाटो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 2024 में नाटो की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मिडनाइट्स चिल्ड्रंस के लेखक कौन है? मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो है 1981 में भारतीय ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जिसे जोनाथन केप ने प्रकाशित किया और यह कवर डिजाइन बिल बॉटन ने किया है। इसका जो कवर डिजाइन किसने किया है? तो बिल बॉटन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना है? मीनाक्षी मंदिर जो बना है वह किस शैली में बना है यह आपसे से पूछा गया था। तो तमिलनाडु के मुद्देर में स्थित मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। किस शैली में? द्रविड़ शैली में बनाया गया है। द्रविड़ शैली के मंदिरों की खासियतें क्या है इसे देख लें। इन मंदिरों में स्तंभों की ऊंचाई पिरामिड के आकार की होती है। मीनाक्षी मंदिर में कई विशाल अलंकृत स्तंभयुक्त हॉल हैं जिन्हें मंडप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1917 में भारतीय महिला संघ संस्थापक कौन थी? 1917 में जो भारतीय महिला संघ की थी इसकी स्थापना किसने की थी? तो महिला भारतीय संघ जिसे WIM की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की थी। किसने? एनी बेसेंट ने की थी।
और बात कर लें कि भारत के जो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट ही बनी थी। एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, थेरोथी जिनराजदासा और अन्य लोगों ने 1917 में मद्रास के अडियार में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, इससे क्वेश्चन आया था। तो यह रिपोर्ट आने के बाद 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने इसे पारित किया था। राज्यसभा ने पास करके लोकसभा को भेजा, लेकिन 15वीं लोकसभा जो है 18 मई 2014 को जैसे ही भंग हुई, विधेयक लैप्स हो गया। वर्तमान सरकार ने 18 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को मंजूरी दी है। कब दी थी? तो 18 दिसंबर 2023 को यह मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? राज्य पुनर्गठन के तहत कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। इस अधिनियम के तहत 14 राज्य भी बनाए गए थे, इसे भी आप याद रखिएगा। जब केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा सकता है तो आपसे इसे राज्य भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाना चक्रवात का नाम किस देश ने दिया? दाना चक्रवात का नाम किस देश ने दिया? तो दाना चक्रवात का नाम जो है कतर ने सुझाव किया था। दाना एक अरबी शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब उदारता होता है। क्या? दाना का अर्थ क्या होता है? उदारता होता है। चक्रवातों के नाम रखने की परंपरा कब से शुरू हुई थी? तो 2000 ईस्वी में से हुई थी। किसने शुरू की थी? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 51B किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51B जो है राज्य राष्ट्र के बीच उचित सम्मानजनक संबंध बनाए रखने के लिए इसकी जो स्थापना की थी। मतलब अनुच्छेद 51B का संबंध किससे है? तो राज्य और राष्ट्र के बीच जो है उचित सम्मानजनक संबंध बनाने रखने के लिए इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है, pH मान 11 हो सकता है? पूछा गया था क्या pH मान 11 हो सकता है? तो pH मान 11 होने का मतलब यह है विलयन बहुत क्षारीय है। मतलब यहाँ पर पूछा गया था क्या pH मान 11 हो सकता है? तो हाँ, pH मान 11 हो सकता है। अगर pH मान 11 होगा तो विलयन जो होगा वो अधिक क्षारीय होगा। pH मान 7 से ज़्यादा होने पर विलयन क्षारीय हो जाता है। pH मान 7 से कम होने पर विलयन जो है अम्लीय हो जाता है। pH मान अगर 7 विलयन की उदासीन प्रकृति को दर्शाता है। अगर pH मान 7 है तो वह विलयन जो है उदासीन होगा। pH पैमाने की सीमा जो है 0 से 14 के बीच होती है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन आप सभी के जो 18 दिसंबर का भी पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में इतना ही क्वेश्चन आपसे से पूछे गए थे। बाकी केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।